अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शिरीन। मेरे यूट्यूब चैनल राह नूर पर आपका इस्तकबाल है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कितनी दफ़ा आपने खुद से वादा किया कल से मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगले ही दिन फजर मिस हो गई। सुबह अलार्म बजता है पर हम उठ नहीं पाते। जोहर में ऑफिस का काम रोक नहीं पाते। असर तक थकावट ले डूबती है और ईशान तक नींद हरा देती है। और फिर हम कहते हैं मुझे मालूम है नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन दिल ही नहीं लगता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी इस पर सब्र से कायम रहो। सूरह अत्ताहा आयत नंबर 132। दोस्तों, नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, अल्लाह के साथ रोज़ का कनेक्शन है। आज मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी जो आपकी नमाज को कभी छूटने नहीं देंगी और नमाज में दिल भी लगाएंगी। और 5th वाली मेरी फेवरेट है, इसे मैंने आजमाया है और उलमा भी हमेशा इसी का मशवरा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अलार्म हैक। अक्सर हम अलार्म को 5 दफ़ा स्नूज़ करते हैं और फिर शैतान जीत जाता है। सॉल्यूशन, अलार्म को वुज़ू की जगह रखो। जब उठकर ही बंद करना पड़ेगा तो उठना लाजमी हो जाएगा, और जब उठ ही गए तो वुज़ू और नमाज आसान हो जाती है। इससे आप रात भर रेडिएशन से भी बच जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान आदमी के सर पर 3 घींटियाँ बांधता है, और जो उठकर वुज़ू करके नमाज पढ़ता है सब गांठें खुल जाती हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, 30 सेकेंड फोकस ट्रिक। नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? क्योंकि दिमाग व्हाट्सएप और पेंडिंग कामों में होता है। ट्रिक ये है, नमाज से पहले 30 सेकेंड फ़ोन साइड पर रखो, आंखें बंद करके बस सोचो, अल्लाह मुझे देख रहे हैं और अभी मैं उनके सामने खड़ी हूँ। कुरान कहती है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यकीनन कामयाब हुए मोमिन जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं। सूरह अल-मुमिनून आयत नंबर 1 और 2। स्ट्रैटेजी नंबर 3, दोस्तों की मदद। कभी सोचा है दोस्तों की वजह से नमाज छूट भी जाती है और दोस्तों की वजह से बची भी जा सकती है। अपने 1 या 2 क्लोज फ्रेंड्स से कहो, मुझे नमाज याद दिलाना, वरना मुझे बुरा लगेगा कि तुम मुझे अल्लाह के बुलावे से बेखबर रहने दोगे। असली दोस्त वही है जो आपको अल्लाह के घर बुलाए। स्ट्रैटेजी नंबर 4, काम रुक सकता है नमाज नहीं। अक्सर हम कहते हैं बस ये काम ख़त्म कर लूँ फिर नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन वो काम ख़त्म होते होते नमाज का वक्त निकल जाता है। सॉल्यूशन, अपनी लाइफ का रूल बना लो, काम रुक सकता है लेकिन नमाज नहीं। एक ईमेल लेट हो गई तो दुनिया ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर एक नमाज छूट गई तो आखिरत ज़रूर ख़त्म हो सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रैटेजी नंबर 5, लास्ट प्रेयर रिमाइंडर। अगली दफ़ा जब नमाज डिले करने लगे, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो तो क्या मैं इसे मिस करूँगी? ये एक लाइन ही आपको खड़ा कर देगी। दोस्तों, हम फ़ोन के एक नोटिफिकेशन के लिए तुरंत उठ जाते हैं, लेकिन अल्लाह के बुलावे के लिए सोचते रहते हैं। सोचो, अगर अल्लाह भी क़यामत के दिन हमसे मुंह मोड़ ले तो हम किसकी तरफ जाएंगे? कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर उन लोगों का हाल क्या होगा जो नमाज को छोड़ते हैं। सूरह मरियम आयत नंबर 59। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। तो आज हमने देखा नमाज को बचाने की 5 स्ट्रैटेजीज, अलार्म हैक, 30 सेकेंड फोकस ट्रिक, दोस्त की मदद, काम रुक सकता है नमाज नहीं, लास्ट प्रेयर रिमाइंडर। दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। नमाज छोड़ने की वजह मत ढूंढो, नमाज बचाने की स्ट्रैटेजी अपनाओ। आप अपनी लाइफ में नमाज बचाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, कमेंट में शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए राह नूर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान नमाज के साथ अपनी ज़िंदगी रोशन कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।